सब फ्रेश पीने की। बैठे बैठे आराम से पीना है। बाद उंगली नमन। अच्छे से रनिंग हो गई। बॉडी गर्म हो गई। हार्ट बीट हमारी तेज हो गई। अब हम आसन करेंगे तो हमें इंजरी नहीं होगी। इंजरी ना हो इसलिए बॉडी को गर्म करना बहुत जरूरी होता है। रोटेट। गुल्फ नमन। आगे पीछे ले जाइए पैर को पीछे। आगे पीछे। आगे। सांस लीजिए। सांस छोड़िए सांस लीजिए सांस छोड़िए। सांस लीजिए सांस छोड़िए। देखो आपकी अगर कुछ भी देखो मेरी यहाँ की थोड़ी सी हड्डी एकदम से कट आवाज आई है ना। ऐसे आपके अंदर कुछ भी गैस वैस होगी ना तो उससे निकल जाती है। अपन एक एक ऑर्गन्स पे काम करते हैं यहाँ पे। रोटेट। कुल्फ चक्रण। रोटेट अपोजिट साइड रोटेट। गुल्फ घूर्णन। रोटेट पकड़ के रोटेट करिए। अपोजिट साइड रोटेट। यहाँ की गैस निकल रही है। ये जितनी भी सीरीज है ये आपकी वात रोग पे काम करती है। हमारे शरीर में 80 प्रकार के वात रोग होते हैं। और पता है जब आप ये सीरीज करते हो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए हाईली रिकमेंडेड है ये सीरीज। जिनका भी बीपी हाई रहता है उनको ये एक्सरसाइज की सीरीज जो 16 आसनों की सीरीज है रेगुलर करना चाहिए। हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छी सीरीज है। हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी सीरीज है। जिनको हाइपर टेंशन है मतलब जिनका रक्तचाप ज्यादा है उनके लिए बहुत अच्छी सीरीज है ना। और क्या बोल सकते हैं जिनको ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर से पार्किंसोनिज्म से या पैरालिटिक अटैक आया हुआ है या ब्रेन से रिलेटेड साइजोफ्रेनिया और इस तरीके के एल्जाइमर से या डिमेंशिया टाइप की मनोभ्रंश टाइप की बीमारियां हैं वात से रिलेटेड है ये सारी। हमारे शरीर में जो रोग होते हैं वो भी हमारे त्रिदोषों के कारण होते हैं। जैसे वात से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना तो वात से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो ब्रेन से जितनी रिलेटेड दिक्कतें होती है वो सब वात से रिलेटेड होती है। तो अगर आप वायु को कंट्रोल करते हो अगर आप ये सीरीज करते हो जान नमन करो तो ये सारी चीजें ब्रेन पे भी अफेक्ट करती है। अब यहाँ से क्या हो रहा है। आप देखो जब ये बॉडी दब रही है तो आप आपके एब्डोमेन भी दब रहा है। जब एब्डोमेन दब रहा है तो गैस बाहर हो रही है ना। ऐसे करके आपकी बॉडी में गैस बनती है ना। हम कुछ भी खाते हैं तो क्या होता है। क्या होता है गैस बनती है उसकी। वो गैस को बाहर करना जरूरी है। अगर वो गैस बाहर नहीं हुई ना हमारी तो वो गैस चढ़ती सिर पे है। वो फिर हेडेक की प्रॉब्लम होती है हमें। खाना पचाने के लिए भी हमें खूब पानी पीना पड़ता है। इसीलिए सुबह सुबह पानी पिलाया जाता है। चलो पियो 10 मिनट मैंने आपको पानी पीने के लिए दिए हैं। ये जो सीरीज करा रही हूँ इतनी हल्की सीरीज है कि आप 10 मिनट आराम से बैठ के पानी पीजिए। 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास भले बॉटल भर के रखो अपने पास में। पीते जाओ। नहीं ऐसा नहीं है कि आप एक ही गिलास पियो। और भी पी सकते हो पर गर्म पानी होना चाहिए। मेरा पानी हॉट है। ठंडा नहीं होना चाहिए। सुबह सुबह का पानी कुनकुनाया गर्म होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड लैब।
कम से कम 20 बार करो। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो कुर्सी पे बैठे बैठे करें। वेरी गुड, रोटेट। यहाँ पे रोटेट करने से कहाँ पे इफेक्ट आ रहा है? यहाँ पर इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे जितनी भी वायु घुसी होगी वो सब निकलेगी। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अपोजिट साइड रोटेट। सेकेंड लेग रोटेट। कम से कम 20 बार। अपोजिट साइड रोटेट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। श्रोणी चक्रण। रोटेट। हिप जॉइंट रोटेशन, रोटेट, टेक योर वाटर, टेक योर रिफ्रेश। एलोवेरा मिलाना बिल्कुल मत भूलिए। एलोवेरा से आपकी स्किन शाइन होगी। एलोवेरा थोड़ा बॉडी को कूल करता है। एलोवेरा हेयर्स के लिए अच्छा होता है। वीक में एक बार हेयर मसाज जरूर करिए। ऑलिव ऑयल और बादाम का तेल बहुत अच्छा होता है उसमें। आप वो ये कड़ी पत्ता डालिए, उसको तड़का के, या सरसों का तेल को में कड़ी पत्ता डाल के उसको तड़का के उससे मसाज करिए। मसाज अच्छे से करके उसके बाद फिर आप भाप लीजिए। स्टीम बाथ, स्टीम दीजिए। जैसे आप गैस पे भी पानी गर्म करके उसकी स्टीम को बाल्टी में डाल के और उसकी स्टीम से आप स्टीम ले सकते हैं। इससे हेयर्स के जो पोर्स है वो खुल जाता है और हेयर फॉलिंग कम हो जाती है। जिनको भी हेयर फॉल होता है ना, उनके लिए बता रही हूँ मैं। और उसके बाद फिर क्या करें? अच्छे से वॉश करिए। मतलब पहले हेयर मसाज करिए, फिर स्टीम लीजिए, फिर स्टीम लेने के बाद वॉश करिए। ऐसा आपको वीक में एक बार करना चाहिए। उससे क्या होगा? थोड़ा सा पोर्स खुलेंगे आपके। हम लोग क्या करते हैं कि शैम्पू कर लेते हैं सिर्फ, और शैम्पू करके ना फिर हम कम वो भी नहीं करते, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर मतलब मॉइस्चर भी नहीं हमारा सारा शैम्पू से चला है। और आजकल शैम्पू में केमिकल्स बहुत आ रहे हैं, तो इट्स नॉट रिकमेंडेड टू यूज शैम्पू ऑफ एंड ऑन। और सबसे ज्यादा बाल पतले उसी से हो रहे हैं। और ये कॉमन एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है हेयर फॉलिंग की। आज मैं आपको ऐसे आसन करवाऊंगी। चलो, बॉडी स्ट्रेट। इसको दबाओ। जाओ आगे, लंबर को खींच के जाइए। पहले तो आप ड्रिल करो इसकी, है ना। एकदम से बॉडी को स्ट्रेच नहीं करना। देखो अभी सुबह सुबह का टाइम है, बॉडी भी थोड़ी टाइट है हमारी। अब मैं आज देखूंगी कि कौन पूरी धरती टच करता है। कौन करता है, जरा दिखाओ तो। लंबर को खींच के कौन धरती तक टच कर पा रहा है? नीचे झुक के पूरी धरती टच करना है, बटक्स को बिना उठाए। कौन है आप में से ऐसा? कोई है जिनको मैं स्पॉटलाइट करूं? गीता, गीता जी, गीता जी योग कर रहे हैं काफी टाइम से। मैं देख रही हूँ आ रही हैं, काफी टाइम से आ रहे हैं। बीच बीच में आते हैं, कभी चले भी जाते हैं, पर अभी तो आ रहे हैं। अ, गीता जी को स्पॉटलाइट कर, गीता का कर देंगे। यस, फॉरवर्ड बैठक करिए। लंबर को खींचिए, पहले लंबर को खींचिए। लंबर रीजन को खींचो पहले, हाथ ऊपर करके। हाँ, हाथ ऊपर करके खींचो पहले लंबर रीजन को। कमर की तरफ से, हाँ कमर की तरफ से खींचो। हाँ, खींचो खींचो और खींचो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब पकड़ो उंगली। हाँ, अब पकड़ो उंगली। हाँ, अब जाओ फॉरवर्ड। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, अब जाओ फॉरवर्ड।
हाँ, आप जाइए, फॉरवर्ड जाएंगे आप। बहुत बढ़िया, आप जिस पोजीशन पे रहे हैं उसी पोजीशन पे होल्ड करेंगे। और जिस पोजीशन पे हैं उस पोजीशन पे होल्ड करेंगे, बहुत बढ़िया। 30 सेकेंड होल्ड। बहुत शानदार, वेल ट्राइड, वेल ट्राइड, बहुत बढ़िया। एक बार मैं भी कर लेती हूँ आपके साथ। चलिए, आप मेरे साथ एक बार और होल्ड करेंगे। आप ब्रश पी लो अपना। प्लीज। चलिए, आप करिए भद्रासना। बद्ध कोणासना और तितली आसना, बहुत फायदा होता है। सर्व रोग विनाशक होता है ये आसन। सारे रोगों को नाश कर देता है। आपको लगता है इतना इजी चीज है ये, पर आपको बीमारी नहीं होती इससे। इसका बहुत अच्छा वर्णन है टेक्स्ट में। किसका? इस आसन का जो मैं भी करवा रही हूँ। सारे रोगों को नष्ट करने वाला आसन, सर्व रोग विनाशक। कौन सा है? भद्रासन, या फिर इसको तितली आसन, या बटरफ्लाई पोस्चर, या ऐसे जो भी आप बोलना चाहे। बद्ध कोणासन भी बोलते हैं इसको। चलिए, ऊपर अच्छे से करो बिल्कुल। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो कुर्सी पे बैठे बैठे करेंगे। इसको टाइम दो। बहुत अच्छा आसन है, बहुत इजी आसन है, कोई भी कर सकता है। और इससे बीमारियां भी नहीं होती है। बीमारियों से व्यक्ति प्रोटेक्ट होता है। चलिए, रिलीज। मुष्टिका बल। मणिबंध नमन। मणिबंध चक्रण। अपोजिट साइड। कोणी नमन। कोण चक्रण। अब मैं फास्ट फास्ट आसन करवाऊंगी है ना। 30 मिनट्स में मेरे को कम से कम 10 से 15 आसन कवर करने हैं आज। स्पीड तेज होगी, वार्म अप स्लो हो गया। चाय पी ली। अब हम स्पीड में करेंगे। अपोजिट साइड। नेक रोटेशन, ब्रह्म मुद्रा। Sideward bending, hold. Another side bending, hold. Rotate.
साइड रोटेट। चलिए खड़े हो जाइए, ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, भुजंगासन, स्टैंडिंग आसन, बहुत सारी चीजें करनी है हमको। खड़े हो जाएंगे। कंधों के बल पे अप होल्ड। 30 सेकेंड होल्ड। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। रिलीज दोनों पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस। फिर एक ताड़ासन। हाथों को अप करेंगे, साइडवर्ड बेंडिंग होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कमर को रोटेट करिए 10 टाइम्स क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Again up, sideward bending hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। वृक्षासन करेंगे। होल्ड 20 सेकेंड होल्ड इन वृक्षासना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलीज फ्रंट होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलीज होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलीज होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलीज होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलीज वातनायन आसन ऐसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट आसन है, एडवांस लोग कर सकते हैं। एडवांस आसन ऐसे बैठना है आपको। हाथ जोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 रिलीज। देखिए थोड़ा थोड़ा मैं बीच में डिफिकल्ट भी करवाती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर योगा करते हैं, उनको थोड़े डिफिकल्ट आसन भी आना चाहिए, है ना। आप में से कुछ लोग रेगुलर योग की प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको थोड़े डिफिकल्ट आसन भी आने चाहिए। चलिए, सेकेंड लाइन, होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज, होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज, होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, front hold, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, up hold, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज। वात्मायन आसन फ्रॉम सेकेंड लेग। एडवांस साधक मेरे साथ करेंगे। जो एडवांस करते हैं वो करेंगे। पैरों को उस तरीके से मोल्ड करिए, डाउन जाएंगे, ये दोनों टच रहेगा जमीन पर, ऐसे यू, और हाथ जोड़ना। होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज। चलिए, खड़े हो जाएंगे। कल वाला आसन करेंगे, उद्य परिवर्त लंब कोणासन। कल मैंने आपको कराया था ये वाला आसन, उद्य परिवृत्ति लंब कोणासन, है ना। ये कल करवाया था, इसको रिपीट करवा रही हूँ मैं। आज आप कल प्रैक्टिस करिए होंगे शाम को, तो आप इससे बेटर कर पाएंगे। दोनों पैरों के पास पास में रखिए, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे ये से टच कर दीजिए, होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज। पूरा सिर जो है जानू पे टच करना है, ठीक है। सेकेंड लेग से करेंगे। वैसे इसमें हाथ की पोजीशन पास में नहीं होती, हाथ पीछे होते हैं लेग्स के, पर अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं इस आसन को, इसलिए हम हाथ पास में रख रहे हैं। वरना लेग्स को पकड़ा जाता है इसमें पीछे से। देखो, ऐसे लेग्स को यहां से मैं पकड़ लूंगी, यू, और फिर से टच करूंगी। देखिए, 1, 2, दोनों हाथ से लेग्स को पीछे से पकड़ना है। अगर आप लेग्स को पीछे से पकड़ोगे ना तो और तकलीफ होगी, हाथ टेकोगे तो कम तकलीफ होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्राई करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज। वेरी गुड।
आज भी दो चार स्टैंडिंग आसन कराऊंगी, उसके बाद फ्लोर पे करवाऊंगी आपको, ठीक है। चलिए अब लेग्स को ऊपर उठाइए, कल जैसे उठाया था। साइड में होल्ड करो, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ऐसे करो। 1 2। हाथ को छोड़ के आप पैर को कितना उठा सकते हो, ये ट्राई करना है आपको, ठीक है। हाथ से पकड़ के तो पैर को उठा सकते हो, पर हाथ को छोड़ के पैर कितना ऊपर जाता है, ये ट्राई। होल्ड करो ऐसे, जैसे ये गया पैर ऊपर, है ना, ये तो चला गया क्योंकि यहाँ पे हाथ का सपोर्ट है, तो ये चला गया। अब हाथ को छोड़ के पैर कितना ऊपर है, अभी हाथ छोड़ दिया, आप देखो 12 बजी। 12 बज जाती है इसमें, मतलब डिफिकल्ट है। कोई बात नहीं, मेरा मकसद आपको ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट डिफिकल्ट आसन कराना है, ऐसा कोई मकसद नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। सेकेंड लेग, यहां से पकड़िए, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ऐसे करो, होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6, देखो 6 सेकंड भी होल्ड नहीं कर पाई हाथ को छोड़ के। चलिए अब हम करेंगे गरुड़ासन। टेक योर वाटर, टेक योर रिफ्रेश, वी विल डू गरुड़ासन। मेंटल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा आसन है। देखो आप खड़े हो, सट से बैठ जाओ। जब भी पानी पियो, इस तरीके से बैठ के पानी पियो, फिर वापस खड़े हो जाओ। ये मूवमेंट बैठना और उठना आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होना चाहिए, तभी तो आप योग सीख रहे हो, तो योग में उठना बैठना लौटना ये सब बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को जब पानी पीना है तो मैं उत्कट आसन में बैठ जाऊंगी। ये उत्कट आसन, कौन सा आसन है? आज थोड़े आपको बैलेंसिंग आसन के अलावा और कुछ सिखाऊंगी। चलिए, गरुड़ आसन में क्या करते हैं, ये ये पैर गया पीछे, ओके, ये गया हाथ गोल्ड, और थोड़ा सा झुकना है और इस उंगली की तरफ देखना है, होल्ड। जितना आपको पैर जहां तक फोल्ड हो जाए वहां तक लेके जाओ, जरूरी नहीं कि आप पूरा आसन है, बहुत मुश्किल है आसन, इतना आसन नहीं है ये। लपेट लो जैसे सांप होता है ना, ये। अब इस उंगली की तरफ देखो, थोड़ा सा झुको और इस उंगली की तरफ देखो, होल्ड। ऐसे आपको 20 सेकेंड होल्ड करना दोनों पैर में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं गरुड़ आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये पैर के ऊपर ये पैर गया था, अब ये पैर के ऊपर ये पैर गया, घुमाओ पैर पीछे से, है ना, जहां तक जा रहा है। अब ऐसा गया था, अब ऐसा करना, हाथ को उल्टे साइड से घुमाना, होल्ड। 1 2 3, थोड़ा सा बैठ जाओ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया, एक और आसन करते हैं स्टैंडिंग। ऐसे पैर करो, ठीक है। इस उंगली को इस उंगली से टच करने की कोशिश करो। वैसे जिसके थाइज मोटे हैं, मेरे जैसे थाइज मोटे हैं, मेरा मुश्किल है, पर कोशिश करो, ठीक है। जहां तक जाए उंगली वहां तक लेके जाओ, ये, ठीक है। अब ये
और ये, और होल्ड, इधर की तरफ देख, 1 2 3 4, और नहीं होता ऐसे पकड़ लो, ये भी एक पोस्चर है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 रिलीज। लास्ट आसन अपोजिट साइड, उसके बाद बिठा दूंगी, आप चिंता मत करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ऐसी कोशिश करो कि हाथ घूम जाए, यहाँ पर टच हो जाए और वो नीचे। 1 2, देखो मेरा हाथ थोड़ा सा रह रहा है, कोशिश करना है कि शोल्डर पूरा रोटेट हो जाए। चलिए बैठ जाएंगे आराम से, भुजंग आसन करेंगे। भुजंग आसन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और पीरियड भुजंग आसन। ठीक है, सबको आता है। टेक योर वाटर, टेक योर रिफ्रेश। दोनों हाथों को सीधे करिए, फिर नीचे, दोनों पैरों की उंगलियां जुड़ी हुई, सीधे बॉडी को पीछे लेके जाएंगे। नाभि टच, नाभि टच, सिर नाक और ठोड़ी को उठा के होल्ड करेंगे। नाभि टच, शोल्डर ब्रॉड, चेहरा ऊपर की तरफ, दोनों पैरों की उंगलियां जुड़ी हुई, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। दोनों हाथ सीधे, धीरे धीरे। अब नाभि से थोड़ा ऊपर उठाना है बॉडी को, ठीक है। लेवल 2 भुजंगासन, बहुत अच्छा आसन होता है, बहुत ही अच्छा आसन होता है, इसके बहुत फायदे होते हैं। थोड़ा सा हाथ मुड़ा हुआ, नाभि को उठा लीजिए, शोल्डर ब्लॉक, थोड़ी चेहरा ऊपर की तरफ रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। दोनों पैरों को उठाइए, पूरी बॉडी को और उठाइए, और पैर से सिर को टच करने की कोशिश करिए, जहां तक पैर जाता है वहां तक लेके जाएंगे। उठाओ बॉडी को, पीछे पैर, पैर को भी फोल्ड करो, इसको भी फोल्ड करो, फोल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मकर आसन कर लीजिए थोड़ी देर। मकर आसन, ये सिंपल, रिलैक्स योर बॉडी इन मकर आसना। कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे हाथ करना है और पैर चलाना। रिलैक्स योर बॉडी इन मकर आसना, रिलैक्स। रिलैक्स, बहुत अच्छा आसन होता है मकर आसन भी। इससे भी हमारे को बीमारियां नहीं होती, स्पेशली जिनको कफ होता है, जिनको कोल्ड होता है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। बच्चों को भी यदि सर्दी हो जाए तो उनको मकर आसन में लेटा दीजिए, और इस तरीके से पैर चलना, तो उनकी भी सर्दी खांसी दूर होती है। ठीक है, ऐसा। चलिए तिर्यक भुजंगासन करेंगे। तिर्यक भुजंगासन, राइट साइड से लेफ्ट एरी की तरफ देखना है, लेफ्ट साइड से राइट एरी की तरफ देखना है, 10 10 सेकेंड होल्ड करना। हाथों को पीछे लेके जाएंगे, सिर नाक और ठोड़ी को उठाइए,
दोनों पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस, बॉडी को आप घुमाइए, ट्विस्ट करिए पोस्चर को, ट्विस्टिंग करके राइट साइड से लेफ्ट एडी की तरफ देखेंगे, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 रिलीज। अगेन फ्रंट, वापस हाथ सीधे, अगेन हाथ को पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड से राइट एडी की तरफ देखेंगे, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। शशांक आसन में आइए। शशांक आसन, दोनों पैरों को सीधे करिए, दोनों हाथ सीधा करिए, नीचे की तरफ, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। गोरक्ष आसन करेंगे। गोरक्ष आसन में सिखाती हूँ आपको। अभी आपने उत्कट आसन किया, गोरक्ष आसन जैसे ऐसे करना है, दोनों पैर ऐसे करना है, वो पैरों को इस तरीके से आगे की तरफ टेकना। दिस इज कॉल्ड एज गोरक्ष आसन। उत्कट आसन क्या होता है? ये उत्कट आसन है, इसमें पैर उठे हुए रहते हैं, और जब पैर इस तरीके से टिक जाएंगे, दिस इज गोरक्ष आसन। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। गोमुख आसन करते हैं। गोमुख आसन करते हो आप लोग? गोमुख आसन करवाया था परसों। दोनों पैर सीधे करिए, टेक योर वाटर, टेक योर रिफ्रेश। एक पैर को मोड़ना है इधर, दूसरे पैर को मोड़ना है इधर। ये ये क्या बन गया? गोमुख, गाय का मुख, है ना। अब जाओ फॉरवर्ड, बैक, फॉरवर्ड, बैक, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। अब क्या करना है? जो पैर ऊपर है वही हाथ सीधा ऊपर जाएगा, पीछे जाएगा, इस हाथ से इस हाथ को जोड़ देने का है। जोड़ दो, दोनों हाथों को मिला दो, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। सेकेंड लेग, दूसरे लेग से गोमुख आसन। ये पैर को ऊपर लेके जाओ। अब ये पैर ऊपर था, अब ये पैर, थोड़ी सी ड्रिल करिए। 1 2 3। अब ये हाथ ऊपर, ये हाथ इससे जोड़ेंगे। जिसका नहीं जुड़ रहा है वो बेल्ट की सहायता ले सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। चलिए, समय सीमा समाप्त हो रही है, प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। प्राणायाम के लिए मैं संध्या मैम को इनवाइट करूंगी। संध्या मैम, थोड़ा प्राणायाम वाला पाठ लीजिए, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? यस, अनम्यूट करके प्राणायाम वाला पाठ। सभी सुखासन में, वज्रासन में, जैसे भी आसन में बैठना चाहते हो बैठ सकते हैं। इस प्रकार से बैठ सकते हैं। राइट नोज से इस प्रकार से आप कपाल भारती करेंगे, राइट नोज को दबा के 50 टाइम्स करेंगे, राइट राइट नोज को दबा के, और लेफ्ट नोज से फिर 50 टाइम्स करेंगे। अपनी अपनी काउंटिंग करिए सभी।
इसी प्रकार लेफ्ट नोज से भी करेंगे। सभी अनुलोम विलोम करेंगे। लेफ्ट नोज को दबा के राइट नोज से सांस लेंगे, राइट नोज को दबा के लेफ्ट से सांस लेंगे। इस प्रकार हम 6 टाइम्स करेंगे। इस प्रकार से अपना हाथों को इस प्रकार से बना लीजिए और राइट नोज से प्रारंभ करके राइट नोज में ही अंत करना है सभी को। अब सभी ओम का उच्चारण करेंगे इस प्रकार से। हाथों को इस प्रकार ऊपर लेके जाइए। 3 टाइम्स ओम का उच्चारण करेंगे। हाथ को नीचे लेके आ जाइए। अब हम भस्त्रिका करेंगे। हाथों को इस प्रकार ऊपर रखिए और जब खींचेंगे तो ये मुट्ठी बननी चाहिए और झटका यहाँ इस जगह में लगना चाहिए, पीछे नहीं लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20। सभी भ्रामरी करेंगे। कान अंगूठे को इस प्रकार से कान में डाल लीजिए। ये तीनों उंगली यहाँ पर होनी चाहिए। और हम गहरी सांस लेके जब छोड़ते समय भौरों की गुंजन की तरह छोड़ेंगे, इस प्रकार से। सभी लेट जाएंगे। हम शवासन कर लेते हैं। सभी लेट जाइए। हम शवासन कर लेते हैं। हाथ पैरों को सभी ढीला छोड़ दीजिए। इस प्रकार से हाथों को पैरों को सभी अपना ध्यान अपने पैरों पे केंद्रित करिए। सभी अपना ध्यान अपने घुटने पे केंद्रित करिए। सभी अपना ध्यान अपने पेट पे केंद्रित करिए। सभी अपना ध्यान अपने राइट हैंड पे केंद्रित करिए। सभी अपना ध्यान अपने राइट हैंड की सॉरी लेफ्ट हैंड की हथेलियों पर केंद्रित करिए। सभी अपना ध्यान अपने गले पे केंद्रित करिए। सभी अपना ध्यान अपने मस्तक पे केंद्रित करिए। रिलैक्स हो जाइए। लेफ्ट साइड मुड़ के आराम से उठिए। इस प्रकार से। थैंक यू वेरी मच संध्या मैम, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा आपने करवाया। तो 3 बार उनका उच्चारण और शांति पाठ करेंगे। लिखेंगे ओम।
ओ। शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। रब योर palms। अपने हस्त मुद्राओं का आकर्षण करेंगे, अपने हस्त मुद्राओं को नेत्र से रखकर धीरे धीरे अपने नेत्र को खोलेंगे, भूमि प्रणाम करेंगे, अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का स्मरण करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मुंडे गौरी साथ प्रभाते कर दर्शनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो, इसी मैम आपकी कामना के आवाज साथ। कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है? हम्म। अच्छा, थोड़ा सा वॉल्यूम कम था इसका। सर्व कल्याण मंत्र बोल रही थी मैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, और आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं मैम सुबह। मैम यस। विजय लक्ष्मी मैम न्यू है, उनसे बात कर लेते हैं। ओके विजय लक्ष्मी जी। विजय लक्ष्मी जी किधर फर्स्ट है डे ये? मैम का। ओ विजय लक्ष्मी जी नमस्ते। कैसे हैं आप, नमस्ते। कहाँ से हैं, आपका इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज। मैं मुंदी से हूँ मैम। अच्छा, कैसा लगा आज आपको? थोड़ा डिफिकल्ट करवाया था आज तो मैंने, मुझे पता नहीं था न्यू मेंबर है, मैं तो ओल्ड मेंबर के हिसाब से चल रही थी। ठीक लगा आपको? कुछ तो किया होगा। हाँ। मैम सी सेक्शन डिलीवरी के बाद मेरे स्टिचेस खुल गए थे और 5 महीने अच्छा, पहले बच्चेदानी और हार्निया का ऑपरेशन हुआ। बच्चादानी और हर्निया का ऑपरेशन हुआ? तो आप जो सूक्ष्म व्यायाम सीरीज में करवा रही हूँ ना, वो रेगुलर करवाती हूँ मैं, 10 मिनट की, है ना? वो आप रेगुलर करिए, ठीक है? और जो इजी आसन है वो करिए। सूक्ष्म व्यायाम सीरीज कोई भी कर सकता है, ठीक है? जी मैम। और बहुत न्यूट्रिशन अच्छी। लीजिए। हाँ बोलिए। आप हाँ। मुझे आप बहुत अच्छी लगती है मैम। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। है ना? तो आप है ना अपना सूक्ष्म व्यायाम सीरीज का रेगुलर सेशन करिएगा, ठीक है? जी ओके। मैम। थैंक यू। थैंक कल यू। मिलते हैं 5:30 बजे, कल डॉट 5:30 बजे, है ना? ओके। थैंक यू।